मुझे घर छोड़े। इस किताब में तुम क्या लिखते हो? रात दिन सफर के बारे में लिखता हूँ, वो हालात जो मैं देखता रहता हूँ। लगता है मैं हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या कहा? ऐसी बातें भला क्यों करते हो? यहां से निकलकर थोड़े ही दिनों में हम दोनों एक साथ हिंदुस्तान हो गए हैं? समझे ना? तुम जैसा दोस्त कहाँ मिलता है। अब रास्ता अच्छा कटेगा। इसी का दोस्त। कहाँ है पुर्तगाली? किधर है? कहाँ है? अरे भाई, आखिर हुआ क्या है? मेरा घोड़ा गायब है। सारी मशकें काट दी। ये तुम्हारा दोस्त, उसी की शरारत है। क्या बात है? वो भला ऐसा क्यों करने लगा? क्यों करने लगा? अरे तुम भी चोर के साथी चोर हो। क्या कहा? एक तुम खूब जानते हो ऐसी बातों का क्या नतीजा होगा। छोड़ दो इसे। ये लो। दगा दे गया। सरदार, सरदार, घोड़ा चाहिए। बदमाश जाएगा कहाँ? चोर भाग गया, अब घोड़ा मत थकाओ। जाएगा कहाँ? ले लो। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, उसको रखो, संभाल के रखो। अरे कहाँ चले हो? दूसरा दूसरा भी रखो, चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हमदू, बात बांध रहो। रुक जाओ, रुक जाओ। ये लो। मरहबा मरहबा, खुशामदीद, तशरीफ लाइए। खुदा हाफिज़। ये घोड़ा परदेसी कहाँ से आया है? इसका घोड़ा तो बड़ा खूबसूरत है। अच्छा है, हिंदुस्तान में काफी दाम मिलेंगे, मगर तुमने थका दिया है। बहुत दूर से एक बदमाश का पीछा कर रहा था। तो मिला? नहीं, मगर वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। घोड़ों को पानी पिलाना है। अच्छा।
क्यों, क्या हुआ? मुझे बुखार चढ़ रहा है और यहाँ दर्द भी है। कोई दवाई चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। तो पानी पी लो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं हुआ है भाई? किसको हो गया हैजा? ऐसा क्या? ऐसा हैजा? ऐसा हुआ है? ऐसा उसके पास मत जाओ। अरे देव मत। क्या देख रहे हो? परदेसी हूँ, परदेसी। साहब, ये तुम्हारा घोड़ा। भाई शुक्रिया। कहो भाई, आए कहाँ से हो? रूस से। रूस? इस देश का तो हमने कभी नाम नहीं सुना। यहाँ से बहुत दूर है क्या? बहुत ही दूर। 2 बरस में पहुंचा हूँ। 2 बरस? ओहो, बहुत दूर से आया। हाँ, और वो भी बड़ी मुश्किल से। खुश रहो। अरे रामू, मुबारक हो। सुना घर पे 13वां बेटा हुआ है। जियो 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 जियो। अरे मंगू, तुमने तो सरी पे नारियल उगा रखा है। कौन कहता है सेठ लोग कंजूस होते हैं? तुम तो शादी लो भैया, शादी। अंदर से दम। अरे भाई सुनो, पैसा तो ले लो। ये सखाराम है, परदेसी सखाराम। जो वो समझता है बस वो ही समझता है, दूसरा कोई नहीं समझता कि वो क्या समझता है। माँ जी, इसे क्या हुआ?
भैया सांप ने काट लिया है। मेरी जम्मा को खाएगा। अरे ये सब क्या है? बड़े महंत जी के लिए। बड़े महंत जी तो यहाँ नहीं है, 4 धाम की यात्रा को चले गए हैं। तो मेरी बच्ची के लिए सांप कटे की बूटी कौन देगा? बूटी वूटी तो वही देते हैं भाई, हम तो ये सब नहीं जानते। एक दवा है मेरे पास, ये सांप के कांटे के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप चाहें तो मैं आजमा के देखूं। बड़े महंत जी मंदिर में नहीं है। अब तुम अपनी जड़ी बूटी आजमाओ। हाँ, तुम भी कहो ना भाई, तुम भी कहो। ये हो गया, मिट्टी में तो उतारना 3 दिन तक। बस दुआ करो, ठीक हो जाएगी। हौसला रखो, चंपा अच्छी हो जाएगी। तो तुम्हें अपना घोड़ा वापस चाहिए, वो भी मिल जाएगा, मगर एक शर्त है। फरमाइए सूबेदार साहब। तुम्हें एक ऐसा शरीफ और मोअज़्ज़िज़ आदमी पेश करना होगा जो तुम्हारी जमानत दे सके कि तुम काबिल एतमाद हो। ऐसा आदमी मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा? और इसके लिए हम तुम्हें सिर्फ 4 दिन की मोहलत रखते हैं। कहो गोरे भैया, काम बना? और बिगड़ गया। चिंता ना करो, बैठ। कुछ खाओगे? खाने को जी नहीं चाहता है। तुम तो बहुत जल्दी घबरा जाते हो भैया। तुम पर गुजरती तो जानते हैं। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि पेट की पूजा भी किसी पूजा से कम नहीं। जब तो अगले वक्तों में लोग ऐसे तो होते थे जैसे हाथी। सवाल ताकत का नहीं है, सवाल इंसाफ का है। ताकत और इंसाफ, सुख और दुख, धन और दौलत, सब माया है, माया। दुनिया में कोई चीज रहने वाली नहीं, सिर्फ एक चीज रहेगी, वो है हमारे कर्म। वही काम आएंगे, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। जुल्म इस हद तक है। भाई, वो मुलाकात हुई, कहो हिंदुस्तान कब और कैसे आए? देख लीजिए, बस पहुंच ही गया। असद खान, ये है रूसी दोस्त अफनासी निकितन, 3 समंदर पार करके हिंदुस्तान आया है। सफीर ईरान हसन बेग रासानी का दोस्त तो हमारा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। कहिए सूबेदार साहब, अभी जमानत चाहिए कोई आपको? जमानत? कैसी जमानत? कौन सी जमानत? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जरा सी गलतफहमी हो गई थी। मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ, हमारे मोजी उसी मेहमान का घोड़ा ले आओ, जाओ। चलो।
सुनना, इधर का रास्ता यही है। रास्ता तो यही है, मगर पहुंचना ऊपर वाले के हाथ है। चंपा की माँ, अरे ओ चंपा की माँ, अरे देख तो कैसा पानी बरस रहा है। राम ने चाहा तो आपकी धान की फसल बहुत अच्छी हुई। पानी तो अच्छा पड़ने लगा, मगर अपने भाग्य बुरे हैं। ए लड़कियों, बस करो, आज खेल कूद हुआ, चलो चलो जाओ। फसल अच्छी हुई भी तो क्या, घर तो बादशाह का ही भरेगा, अपनी किस्मत में तो वही 3 पानी। अरे पगली, 4 महीने बाद क्या होगा इसकी फिक्र अभी से क्यों पड़ी है तुझे? इस समय तो सब ठीक ठाक है ना? तुम्हारे लिए तो सब ठीक ठाक है, मगर उस बेचारे को तो देखो, जिसने तुम्हारा इतना भला किया, वो पानी में खड़ा भीग रहा है। अरे किसकी बात कर रही है तू? वही गोरा परदेसी जिसने तुम्हारी बेटी की जान बचाई थी, वो देखो। वो घोड़े के पास? अरे हाँ, ये तो वही है। मैं अभी बुला के लाता हूँ।
कितने बलवान है। खूब मिले परदेसी, सचमुच तबीयत खुश हो गई। मैं न कहती थी परदेसी चला आएगा। चंपा, ओ चंपा, अरे भाग के आ। परदेसी को नमस्कार तो कर। अगर तुझे दवा लगी होती तो शाम के जहर से मर गई होती। बेटा आओ बैठो। थक गए होगे बेटा, आराम कर लो। चंपा, बेटी चंपा, जरा अलगनी से मेरी नई धोती और बंडी लेके आ परदेसी के लिए। तकल्लुफ आप क्यों करते हैं? बारिश उस दिन भी तुम एकदम चले गए, हम तुम्हारा धन्यवाद भी न कर सके, तुम्हारा नाम तक न पूछ सके। जो कुछ मैंने किया वो तो मेरा पद था और नाम है मेरा अपनासी। अपनासी? लाओ बेटा, लो। ये सब आकर के किए? नहीं नहीं, तकलीफ न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब इजाजत दीजिए। चंपा के बाबा, इस परदेसी को समझाओ तो हमारे देश में एक दफा बरसात शुरू हो जाए। ठीक कहती है चंपा की माँ। बेटा कल तक सारे रास्ते पानी और कीचड़ से भर जाएंगे, तुम्हें यहाँ से चलकर कहीं और रुकना होगा, तो यहीं क्यों नहीं ठहर जाते? आओ आओ बेटा, आओ आओ आओ। बेटा, तेरा सर तो बाहर चंपा, ओ चंपा, यहाँ हूँ मैं। आओ। अरे चंपा की माँ, अरे देख तो इन कपड़ों में ये परदेसी कैसा दिखता है। अरे वाह वाह, ये तो बिल्कुल हमारी तरह हिंदुस्तानी लगता है। आओ बेटा बैठो। बैठो। हाँ। चंपा जल्दी कर। दायना आ बेटा। हाँ। हम इस तरह अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मेहमान के सामने जाओ, तुम पानी पिला बेटा। तूने तो हमें बेदाम खरीद लिया है बेटा। हम दूसरी जात वालों के साथ भोजन नहीं करते, मगर तेरे साथ छूटछाट कैसी? तू गैर थोड़ी था। रात तो फिर हम दोनों की एक ही हुई। मेरा बाप भी तो खेती किया करता था। हाँ, आओ फिर। खाना ठंडा होता है, खाना खा। बेटा, हमारा खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, वाह वाह, ये खाना तो भाई बहुत ही अच्छा है। प्रेम भी रहने दे बेटा। अरे चंपा, क्या भाग के छाछ ला और देख कल से सर्दियों में मिर्चें बंद। अरे पियो बेटा। ये क्यों खूब हुआ है? था यूं बोल रहा था जैसे 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 कागज की वो इतने में इतनी जोर की बिजली कड़की कि सबने आंखें बंद कर ली। और जब आप खोले तो जानती हूँ क्या देखा? आकाश से दो लंबे चौड़े भयानक राक्षस जमीन। दो राक्षस? हाँ, दो। और हर एक राक्षस के तीन मुंह हैं। एक मुंह तो हंसता हुआ ठट्ठे मार रहा था और दूसरा मुंह रो रहा था और तीसरा मुंह गुस्से में लाल पीला हो रहा। मगर हमारा परदेसी
डरने वाला थोड़ी ना। उसने आज देखा नक्शा, अपनी तलवार निकाली, ये लड़ाई हुई, एक राक्षस का सर गया और दूसरे का। आगे बताओ क्या हुआ? अब के आकाश से 5 परियां उतरी और उन्होंने जहाज को घेरे में ले लिया और गाने नाचने लगी। और उनसे सबसे सुंदर जो परी थी ना, वो परदेसी से कहने लगी, परदेसी तुम बड़े बहादुर हो, तुम हमारे साथ परियों के देश चलो। मगर परदेसी ने कहा, नहीं, मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, जो तुम्हारे देश से भी ज्यादा सुंदर है, जहाँ की लड़कियाँ तुम परियों से भी ज्यादा सुंदर हैं। और उसे एक ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। मैं सारी होने जा रही थी। तो फिर वही कुछ नहीं। ये तो सख्त सर्दियों में होता है, जिधर भी नजर दौड़ाओ बस बस। बर्फ कैसी होती है? बर्फ तो बस बर्फ, सफेद, जैसे तुम्हारे दांत। क्या तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता? कोई नहीं सिवाय इस बारिश के। भगवान, ये मेरी प्रार्थना है कि इस बरस ऐसी बरखा हो कि बस मूसला एक पल को भी न रुके, गांव के सारे रास्ते बंद और कोई भी परदेसी गांव से बाहर न जा सके। बस यही मेरी विनती है भगवान। कितने ही दिन से इंतजार करता रहा, ये बारिश बंद हो तो मैं भीतर जा सकूं, मगर मेरा मन कहता, अरे पगले, जिस जीवन साथी की तलाश में मैं बरपड़ता रहा, वो तो यहाँ है। कितनी मासूम, कितनी प्यारी, जैसे सचमुच चंपा की नाजुक कली हो। मगर नहीं, इसमें चंपा की बदनामी होगी और लोग तेरे बारे में, तेरे दूसरों के बारे में क्या कहेंगे। और दिल कहता, मोहब्बत जात पात पूछने देश परदेश के भेदभाव को नहीं मानती। मोहब्बत का अपना कानून है, मोहब्बत नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। होती है मेरी प्यारी भोली जवान, एक बार कहो तो सही, तुम वाकई मुझसे प्यार है ना? कहो ना, है प्यार? हाँ, इतना गहरा जैसे समंदर, इतना पवित्र जैसे गंगा जल, इतना सच्चा जैसे मोती। तो बता दे,
मेरी शरीर की हयात बनना मंजूर है। कुछ तो कहो चंपा। नहीं परदेसी, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम परदेसी हो। तुम्हारा धर्म और है, मेरा धर्म और है। तुम्हारी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया। इस जन्म में हमारा मिलाप नहीं हो सकता। परवरदिगार, क्यों हमारा मिलाप नहीं हो सकता? क्या तेरी दुनिया में मोहब्बत करना जुर्म है? वो दिन कब आएगा जब हमारे ख्वाब सच्चे होंगे? चंपा, 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 चंपा। अच्छा, तो फिर उसे मेरा सलाम कर देना। अरे ओ चंपा, न जाने कहाँ मारी मारी फिरती है। चंपा, अरे तो क्या उसकी शादी हो रही? हाँ बेटा, चंपा का ब्याह अगली चांद रात तक हो जाएगा। चंपा बस इतनी सी थी जब उसकी सगाई पक्की हो गई थी। लड़कियां इसी दिन के लिए तो जवान होती हैं कि अपना घर छोड़कर दूसरे का घर आबाद करें। तो उससे कह देना कि यहाँ से छिड़ा गया।